क्वेश्चन की ओर। तो पहला चैप्टर क्या है, टाइम एंड वर्क है। तो टाइम एंड वर्क आप लोग पहले भी पढ़े हैं, इस बार भी मैं पढ़ा रहा हूं। टाइम एंड वर्क में ज्यादा चीजें हम लोग को नहीं समझना पड़ता है। पहला तो आपको टाइम के बारे में जानना है, दूसरा क्या होता है, वर्क होता है, और तीसरा हमारा जो होता है एफिशिएंसी होता है भाई। तो ये तीन चीजों पर हमें फोकस करना होता है, टाइम पर, वर्क पर और इफिशिएंसी पर। जब ये हमारा कांस्टेंट रहता है भाई, वर्क जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये तो ना बढ़ेगा ना तो घटेगा। तब वर्क यदि कांस्टेंट होगा, टाइम बढ़ेगा तो इफिशिएंसी घटेगा, अगर ये घट गया तो ये बढ़ गया। यही ध्यान रखना होता है कि दोनों में रिलेशन कैसा होता है, एक दूसरे के ओपोजिट रिलेशन होता है। तो चले हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। सारे बच्चे पढ़े हुए होते हैं, जानकार होते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है क्या, आप इसको देखेंगे, दिखाई पड़ रहा होगा, 4 पुरुष 5 पुरुष और 6 महिला एक काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहा है। तो देखिए बनाने का तरीका हम लोग क्या रखेंगे, 5 मेल प्लस 6 फीमेल कैन डू कंप्लीट इन वर्क ऑफ 6 डेज। नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि 3 मेल प्लस 5 फीमेल कैन डू कंप्लीट इन वर्क ऑफ 9 डेज। भाई सबसे पहले तो हम दोनों का एक सीरीज बनाएंगे, और वो सीरीज से हम लोग पहले मेल और फीमेल के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो जब नहीं निकलेगा तब तक क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो पहले दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए इस तरह का सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा। अब जब ये सीक्वेंस बन गया भाई, तो हम यहां पर कह सकते हैं आपको क्या, इसमें देखिए 3 कॉमन है तो 2 आ गया, इसमें 3 कॉमन है तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10m मिलेगा, और यहाँ 12f मिलेगा, राइट। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मेल m और प्लस क्या, तो 15f। m वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं भाई, ये वाला जब इधर जाएगा तो m बचेगा, और ये वाला जब इधर आएगा तो 3 मिलेगा। यानी कि m अपॉन f की जब वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3:1 मिलेगा। हो गया काम। बस इतना तक में ही आपको चीजों को समझना है। टोटल वर्क निकालने के लिए या तो वैल्यू को यहां फिल करिए या तो वैल्यू को यहां फिल करिए। तो m का मान 3 है तो 15 और 6 21 हो गया, और यहां पर कितना है 6, तो 6 और ये 126 हो गया। कह रहा है कौन करेगा भाई, तो इसको पूरा करने के लिए 3 मेल और 2 फीमेल है। तो एक मेल का क्षमता जो 3 है, 3 मेल का क्षमता क्या होगा 9, और एक फीमेल का 1 है तो ये, तो 9 2 क्या होगा, तो 11 होगा। यानी क्या हम इसको कह सकते हैं, तो 11 से एक बार में 11 लग जाएगा, 11 होल में सारा ऑप्शन बैठा हुआ है। तो 11 से हम 121 कह सकते हैं, 121 इधर आ गया, यानी ए वाला आंसर हो गया। 121 इधर से और 5 उधर से आ गया, ए वाला आंसर हो जाएगा। 121 और 5 126, और पूर्णांक में इतना रहेगा। देखिए बड़ा आसान चीज है भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है ए जो है 4 मिनट में 100 अंडा गिन सकता है। अंडा गिनने की बात है। ए जो है 4 मिनट में गिनता है, और बी जो है 5 मिनट में उतना ही अंडा गिनता है। अभी बात बताए थे ना कि वर्क कांस्टेंट होता है, तो जितना अंडा ये गिनेगा बंदा उतना ही अंडा ये गिनेगा। चलो देखो यहाँ ये 4 मिनट में और ये 5 मिनट में दोनों का एलसीएम लोगे 20, इफिशिएंसी आएगा कितना, तो 5 और 4। कह रहा है दोनों मिलकर 450 अंडा गिनने में कितना समय लगेगा। जब दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 और 9 की क्षमता से करेगा, तब 20/9 कितना अंडा गिना था, तो 100 अंडा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 100/20 गुना 5 9, तब 5 यानी 45 अंडा। अब कह रहा है कि 450 हमको गिनना है, तो 450/45 यानी 10 मिनट। तो बिल्कुल आसान है। पहले दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों से अंडा को गिनवाते हैं, कितना समय लगेगा, तो यहाँ 45 लगेगा। अब कह रहा है 450 अंडा गिनना है, तो 45 से भाग लगाइए ना, आपका कितना आ जाएगा, तो 10 मिनट आ जाएगा। मिनट में सारा आंसर है ना, क्वेश्चन है तो मिनट में ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी जो है ना, देखिए यहाँ पर
बी का इफिशियंसी ए के इफिशियंसी से 60% ज़्यादा। अगर ये 100 काम करेगा तो 160 करेगा। पहले रेशियो में लाने के लिए इसको 8:5 कर सकते हैं, राइट। भाई 60% मोर देन है, आप सीधी बातें कर सकते हैं 160 रेशियो ये, यानी कि आपका आंसर ये होगा। अब कह रहा है कि टोटल वर्क निकाल लो गुरु, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क ए जो है 32 दिन में करता है, ए का एफिशिएंसी 5 है तो 32 गुना 5 हो जाएगा, यानी टोटल कितना 160। कह रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 8 है, तो बी जो है कैन डू कंप्लीट दिस वर्क इन 8, तो 8 से कितना हो जाएगा, तो 20 डेज। 20 डेज कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। चलिए आपके सामने नया क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। हाँ देखेंगे, जल्दी ट्राई करेंगे। P जो है आपका 9 दिन में, Q है 18 दिन में, और R जो है वो 12 दिन में। हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेते हैं, 36 आता है, 4, 18 से 2, 12 से 3, ये इसका इफिशिएंसी हो गया। पहले दिन A करता है, फिर दूसरे दिन Q करता है, और तीसरे दिन R करता है, यानी पहला दिन जो है 4 काम करेगा, दूसरा दिन 2 और तीसरा दिन, यानी 3 डेज में कितना काम करेगा, 4, 3, 7, 2, 9 काम करेगा। ये याद रखना भाई, 3 दिन का समय लगा, काम कितना हुआ, तो 9। 3 दिन में पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, तब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 3 दिन ना, 3 दिन मिलाकर के काम, तो 9 काम। कह रहा है कितना काम करना है भाई, इसी प्रकार से काम को पूरा, यही चक्र को पूरा करता है। तो सोचो सर कि यहां पर हम ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या करें कि 36 के हम पास पहुंच जाए। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर होगा तो 12 दिन होगा, और 12 डेज में कितना काम होगा, तो 36 वर्क हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 12 डेज। 12 का मतलब 12 दिन। 12 ऑप्शन में कहां बैठा हुआ है, तो यहां बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 5 नंबर में। कह रहा है एक पुस्तक टाइपिंग की जानी है, एक पुस्तक को टाइप करना है। ए अकेले काम करने पर ए इसे 15 दिन में टाइप कर सकता है, बी 12 दिन में टाइप कर सकता है, सी 20 दिन में टाइप करेगा, और डी जो है 8 दिन में। तो सबका इफिशिएंसी डेज हमें मालूम है भाई, ए का, बी का, सी का और डी का। चलो देख लो भाई, ए कह रहा है 15 डेज, बी का बोला है कितना 12 डेज, सी का कितना है 20 है, और डी का कितना है 8। यहां से आप सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका 120 होगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 12 से 10 हो जाएगा, 20 से आपका 6 होगा, और ये 15 होगा। सर देखो सबका इफिशिएंसी निकल गया। कह रहा है ए और डी जो को सन कहा गया, ए और डी को क्या बोला है, तो सन बोला है, ए डी को सन बोला है। तो लिख लीजिए यहां पर ए प्लस डी बराबर क्या है, तो सन है। इसका मान क्या हम रख लें, ए डी को सन बोला है, तो ए और डी को जोड़ लेना है। तो ए का 15, 8 हो गया, और 15 हो गया, 20, 3, 23 हो गया। देखिए यहाँ 23 हो गया, सन का वैल्यू मिल गया भाई। और बीसी को मून कहा है, बी प्लस सी बराबर मून है, तो B प्लस सी है, तो B का एफिशिएंसी 10 है, और C का एफिशिएंसी ये है तो 16। फिर हम लोग को क्या कह रखा है, मून के बाद क्या है, रेड है, ये AC है, A प्लस सी बराबर रेड दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है क्या कि रेड का क्या होगा, तो A प्लस सी, A का ये हो गया, और C का कितना, 8 × 14। अब कह रहा है कौन सा टीम सबसे कम समय में काम करता है, जिसका इफिशिएंसी ज्यादा होगा उसका समय कम लगेगा। तो देख लीजिए इफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसका है, तो सन का। तो सन का इफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम हमेशा कम लगेगा, तो सन वाला को टिक लगाइए, सन ऑप्शन नंबर 2 में बैठा हुआ है। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कितना थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन को। तो जितना छोटा एग्जाम उतना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है। अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो उसका भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखा है, मजा आता है पढ़ने में और बच्चों को बनाने में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए जब तक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है उबाऊ जीवन हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है भाई, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड खुद से मेंटेन करना पड़ता है। लगता है कि हाँ अगर आपसे आसान आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस में बन रहा है तो आप थोड़ा सा अपने लेवल को उठाइए, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आपको मार्केट में पड़ा हुआ है, देखिएगा। चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं, बातें करते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए किसी काम को करने में सी ए से दुगुना कार्यकुशल है। भाई ए सी है और ये हाँ ए है, ये दुगुना कार्यकुशल है, ये आपका इफिशिएंसी है भाई। इफिशिएंसी को अगर टाइम में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 1:2 कहेंगे। यहाँ एक बंदा कौन है तो बी है। फिर आगे बोल रखा है क्या ना कि जबकि यहाँ पर देखिए छूट गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बी टेक, यहाँ जबकि बी, यहाँ पर बी छूट गया। बी उसी काम को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। बी जो है 3 गुना समय ज्यादा लेता है किससे, सी से। तो सी का टाइमिंग 1 है तो इसका टाइमिंग क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमको टाइमिंग निकल चुका है। अब कह रहा है कि ए जो है कितना दिन में करता है, तो ए 10 दिन में करता है। ये हमारा टाइमिंग निकल गया है, ए का हमारा 10 दिन है, बी का हमको कितना हो गया। तो यहां से हम टाइमिंग का एनालिसिस कर लेंगे, तुरंत पता चलेगा। पहले देखिए यहां पर टाइमिंग की क्या क्या दिया हुआ है। तो ए का 10 है तो बी का कितना होगा दुगुना। तो अगर ये 10 है भाई तो ये आपका 15 होगा, ये आपका 5। एलसीएम आप यहां से तोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। देख लो यहां से सबका एफिशिएंसी 10 से 3 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 6 हो गया। अब चलो पेयर सेट कर लो। कह रहा है क्या पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए। तो ए बी पहला दिन करेगा तब ए प्लस बी मिलाकर पहला दिन 6 काम करेगा। दूसरा दिन कह रहा है किसको, बी सी को रखना है। तब बी सी का मतलब हो गया 6 2 8। फिर कौन होगा तो सी प्लस ए होगा। तो ये हो गया 6 3 9। अब देखो यहां पर 3 दिन हुआ और यहां पर काम जोड़ लेते हैं ना तो कितना आ जाएगा 17 और 3 17 6 23 और टोटल काम 30 है। तो रेस्ट काम कितना मिलेगा, तो रेस्ट काम जो मिला वो 7 मिल गया। अब देखो अगला दिन बारी किसका है, तो अगला दिन बारी किसका रहेगा। तो इसी चक्र को पूरा करने में जारी रखता है। इस प्रकार से काम को पूरा करने में कितना समय लगे, तो ये भी होगा। तो ए बी जब मिलेगा तो ए बी का हमारा यहाँ पर 1 दिन और लगेगा। तो ये 3 दिन इधर है भाई, 1 दिन और 4 दिन। 4 दिन के नियरेस्ट अबाउट में कोई है ही नहीं, तो यहीं पर टिक लगा दो ना। 3 दिन तो इधर काम किया, 1 दिन कौन करेगा, ए बी करेगा, तो पक्का 4 दिन हो गया। तो 4 दिन के नियरेस्ट में कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन दिखा ही रहा है, तो टिक लगा करके निकल देते हैं ना, बड़ा आसान हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। कह रहा है प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को 12 दिन और 14 दिन में करता है। भाई 12 और 14 ले रखा ना, तो देख लो यहाँ 12 है 14 है, दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा 7 दूना 14 और ये आपका 12, 7 42 दूना 84, ये आपका एलसीएम हो गया गुरु। चलो भाई नेक्स्ट क्या करते हैं, 12 से भाग लगाते हैं, 12 से 7 बार में और 14 से तो आपका देखो ना सर 12 है तो 4 तिया 12 खत्म हो गया, 7 आ गया, 14 खत्म हो गया, ये दोनों तो 6 मिल गया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ करता और 3 बाद विनेश काम छोड़ देता है। भैया दोनों मिलकर 3 दिन करेगा ना, दोनों मिलकर 3 दिन करेगा तो 7 + 6 यानी 13 और 3 दिन करेगा तो 39 काम करेगा। अगर कोई बंदा 39 कार लिया है तो 84 में से 39 माइनस कर लीजिए, 14 में से 9 गया, यहाँ 5 मिल गया और 4 मिल गया। अब कौन सा भाई है, तो 45 इधर मिल गया है। देखो इसमें लगता है कि आंसर इरर है, ऑप्शन इरर है भाई। विनेश शेष कार्य को पूरा करेगा, तब विनेश का कितना है, विनेश का आपका 6 है तो 6 लगाओ, 3 से काट डालो, लेकिन ऑप्शन में तो कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 45/6।
15 तिया 45 और 3 दूना 6, ये आपका आंसर भाई इतना हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट देखो, 10 आदमी है, 8 दिन में 50 फीट गड्ढा खोदता है, 10 दिन में 100 फीट गड्ढा, 10 दिन में कितना आदमी 100 फीट गड्ढा खोद सकता है? तो 50 से 2 बार में खत्म हो गया, 2 से 5 बार में खत्म हो गया, 5 से 2 हो गया, यानी 16 हो गया, आंसर हो गया ये। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम फटाफट बनने वाला क्वेश्चन है, आप इसको देखिए फटाफट बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है वही सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है भाई। 20 फीमेल 15 दिनों में, 16 मेल 15 दिनों में। हाँ, बस दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए 15 खत्म हो गया, 5 से गया, 4 से 5, 4 से ये, यानी कितना 5F और बराबर क्या 4M। तो हमको MF का रेशियो निकालना मेल फीमेल को, तो ऐसा करते हैं ना 5/4 5:4 5:4 यहाँ पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक साड़ी को 11 दिनों में और B जो है 20 दिनों में और C जो है 55 दिनों में बना सकता है। चलो ठीक है, A आपका 11 है, दूसरा आपका 20 है और तीसरा आपका 55 है। यहाँ से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 11 गुना 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो 11 तो ये आपका 20 हो जाएगा, 20 खत्म तो 11, 55 खत्म तो 4, ये आपका हो गया ऐसा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में प्रत्येक विषम दिन की संख्या वाले दिन पर बी के द्वारा ए का मदद होता है। यानी कि फर्स्ट डे की बात अगर किया जाए तो पहला दिन ए के साथ कौन रहेगा? बी। सेकेंड डे की बात अगर किया जाए तो सेकेंड डे की में जो है ए के साथ कौन रहेगा? तो सी रहेगा। तो ये दोनों मिल जाएगा तो 31 काम करेगा, ये दोनों जब मिल जाएगा तो 24 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम भाई? तो 2 डेज में यहाँ 5 और 5 55 काम हुआ। तो 55 में यहाँ पर कितना से गुना कर दें कि इतना डाटा आ जाए? तो 4 से, तो 4 से इधर भी गुना करिए तो 8। इसी प्रकार का वीडियो हर एक दिन हम लेकर के चलने वाले हैं। 10 से 15 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। आप अपना कमेंट में सारी बातें आप लिखेंगे, जो भी दिक्कत हो रहा है, जो भी समझना होगा, नया कुछ लेकर के चलना होगा तो आप बताएंगे। मेरा जो लाइव टाइम होगा लगभग 7:15 से हम लाइव आने वाले हैं। 7:15 से जितना देर स्लाइड चल जाए उतना देर हम लाइव आपकी हेल्प करेंगे। तो आप लोग मैक्सिमम बच्चे जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।